हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। सो बैक टू बैक एक और यहाँ पे जॉब आया हुआ है जो कि आपका इंडियन नेवी की तरफ से रहने वाला है। ये भी बहुत ही सही जॉब रहने वाला है। ठीक है, तो ये है उनका इंडियन नेवी का यहाँ पे ऑफिशियल आपका उनका वेबसाइट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट पे, मतलब कि ये जो है बेसिकली इनका रिक्रूटमेंट वाला ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट INCET 01/2025 दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैंने जो है पहले ही डाउनलोड कर लिया एडवर्टीजमेंट, और उसमें मेन मेन पॉइंट जो है हाईलाइट भी कर दिया है ताकि जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे रहने वाला है बेसिकली एडवर्टीजमेंट में। तो देखिए ये है इनका एडवर्टीजमेंट जो कि आपका इंडियन नेवी की तरफ से रहने वाला है। ये टोटल 49 पेज का रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स जो है मैं पूरा 49 पेज तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मेन मेन पॉइंट जो है मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी की तरफ से आया हुआ है। ये बेसिकली एक टेस्ट है इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन नेवी से ही मतलब यहाँ पे आपका इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको ये INCET बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2025 के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है हर पोस्ट के लिए। यहाँ पे अगर पहला देखा जाए तो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग दी जाएगी जो कि लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से लेके 1,42,400 रहने वाला है आपका सैलरी। यहाँ पे अगर कमांड देखा जाए, मतलब ये बेसिकली पोस्ट रहने वाला है जो आपका वेस्टर्न नेवल कमांड रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए एक है, टोटल एक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चार्जमैन के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो है सदर्न नेवल कमांड के लिए रहने वाला है। यहाँ पे एक है। यहाँ पे सैलरी वगैरह पूरा दे रखा है, तो अपने एंड से जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका जो है उसी उसी में बेसिकली ये चार्जमैन वाले में ही आ रहा है ये। और यहाँ पे देखिए चार्जमैन के लिए अम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए, चार्जमैन मैकेनिक के लिए, चार्जमैन अम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव के लिए यहाँ पे 8 रहने वाला है। यहाँ मैकेनिक के लिए 49 है और अम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव के लिए 53 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपका 14 रहने वाला है टोटल, और ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए 5 रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 19 रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, टोटल 5 यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और टोटल 5 रहने वाला है। ठीक है, चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पे टोटल 2 रहने वाला है। चार्जमैन मैकेनिकल के लिए टोटल 11 रहने वाला है। और चार्जमैन हीट इंजन के लिए टोटल 7 रहने वाला है। ठीक है, चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम के लिए यहाँ पे जो है टोटल 4 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चार्जमैन मेटल के लिए यहाँ पे टोटल 21 रहने वाला है। चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए यहाँ पे टोटल 11 रहने वाला है। चार्जमैन मिल राइट के लिए यहाँ पे जो है आपका टोटल 5 रहने वाला है। चार्जमैन ऑक्सिलरी के लिए यहाँ पे 3 रहने वाला है। डरिएगा मत, यहाँ पे बहुत सारा जो है चार्जमैन का है, मतलब कि जो है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या जो है आपको सब्जेक्ट वगैरह भी चाहिए, मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन किस में रहनी चाहिए, ये पूरा नीचे दिया हुआ है। सो आप देख के डरिएगा मत कि ये चार्जमैन क्या है और क्या नहीं। सब सब कुछ जो है आपका क्या क्या जॉब रोल रहने वाले, ये सब भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है नीचे। चार्जमैन REF एंड AC के लिए यहाँ पे टोटल 4 रहने वाला है। चार्जमैन मेकाट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 1 रहने वाला है। चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए यहाँ पे 3 रहने वाला है। चार्जमैन मशीन के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल के लिए यहाँ पे 13 रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए अभी बदल गया, यहाँ पे असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटचर के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे आपका 4 रहने वाला है, 1 रहने वाला है इसके लिए, सॉरी। वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 4 है। सदर्न नेवल कमांड के लिए 1 है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए 1 है। मतलब कि यहाँ पे टोटल 6 रहने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास फार्मा वगैरह की डिग्री है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा मैन के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 1 वैकेंसी है यहाँ पे। कैमरा मैन, अगर आपको कैमरा वगैरह में जो है आपके पास एक्सपर्टीज है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए रहने वाला है, यहाँ पे 8 रहने वाला है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे टोटल 14 रहने वाला है। फायरमैन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 90 रहने वाला है। स्टोर कीपर के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 176 रहने वाला है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए रहने वाला है यहाँ पे अगर देखा जाए तो
वेस्टर्न नेवल कमांड में 32 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 46 है, और सदर्न नेवल कमांड में जो है 2 है, और अंडमान एंड निकोबार कमांड में 7 है। टोटल यहाँ पे 117 पोस्ट है। ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 207 रहने वाला है, 207। और पेस्ट कंट्रोलर वर्कर के लिए यहाँ पे टोटल 53 रहने वाला है। भंडारी यानी कि जो खाना वाना बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे एक रहने वाला है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए एक रहने वाला है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए यहाँ पे टोटल 94 रहने वाला है, जो कि मिनिस्ट्रियल के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहिका के लिए रहने वाला है, यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 81 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का ही यहाँ पे ड्रेसर वाइज रहने वाला है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, ये आपका नॉन इंडस्ट्रियल बेसिकली रहने वाला है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ अगेन नॉन इंडस्ट्रियल के बेसिस पे ये आपका धोबी के लिए यहाँ पे 4 रहने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये आपका नॉन इंडस्ट्रियल के बेसिस पे माली के लिए यहाँ पे 6 रहने वाला है। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल बार्बर के लिए यहाँ पे 4 रहने वाला है। और ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 10th वाला वगैरह भी क्वालिफाई किया है, 12th भी क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो भी यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा दिया हुआ है, तो अपने इनसे जो है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसी में देखा जाए तो और भी बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आपका एज लिमिट वगैरह देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। हर पोस्ट के लिए स्टाफ नर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है, तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो स्टाफ नर्स के लिए अगेन आपका जो है मेट्रिकुलेशन यानी कि 10 पास होना चाहिए। प्लस जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का एंड अप्रूव्ड किसी भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल से एज ए नर्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। या फिर जो अगर आपने साथ में रजिस्ट्रेशन किया एज अ फुली ट्रेंड नर्स इन द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एज एंड मिडवाइफरी का, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, चार्जमैन के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपने यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव हेल्ड द रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर और इक्विवेलेंट हैव 7 ईयर्स। मतलब अगर आपने जो पेटी ऑफिसर के तहत काम किया है या फिर 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, बाकी अगर आपने यहाँ पे और करके दे रखा है, अगर आपके पास डिप्लोमा है एरोनॉटिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, और या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगेन यहाँ पे और करके दे रखा है, अगर आपने 10 पास किया है और साथ में अप्रेंटिसशिप किया है 5 साल का इन द मतलब रेलिवेंट ट्रेड में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चार्जमैन अमीनेशन वर्कशॉप के लिए यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है साइंस में, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे चार्जमैन मैकेनिक के लिए भी रहने वाला है। तो यहाँ पे हर पोस्ट के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। ठीक है, तो अपने एंड से जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे देखिए असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटचर के लिए यहाँ पे केवल 10 पास मांग रहा है और साथ में आपका डिप्लोमा मांग रहा है। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए अगेन यहाँ पे 12th पास ही मांग रहा है। ठीक है, और 2 साल का फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। बाकी यहाँ पे कैमरामैन का अगर देखा जाए तो अगर आपने 10th पास किया है और साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, रिलेटेड फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। या फिर साथ में आप केवल आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और करके दे रखा है, केवल आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कैमरामैन या फिर फोटोग्राफर का इन मिलिट्री सर्वे में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट का है, यहाँ पे इसेंशियल डिग्री आपका यहाँ पे साइंस होना चाहिए, मतलब आपका जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में, यानी कि फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे अगर आप 12th पास है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फायरमैन के लिए भी यहाँ पे केवल 12th पास ही दिया हुआ है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पे 12th पास है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, तो बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अपने end से जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए केवल मेट्रिकुलेशन मांग रहा है और प्रोफिशिएंसी मांग रहा है रेलिवेंट ट्रेड में। ठीक है, भंडारी के लिए केवल 12th पास है और 1 साल का आपके पास अगर जो है एक्सपीरियंस है एज अ कुक, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा जाए तो नेचर ऑफ ड्यूटी जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है। अगर आप स्टाफ नर्स के बेसिस पे यहाँ पे आप का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो क्या आपको काम करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। चार्जमैन अगर नेवल एविएशन पे आप रिक्रूट हो रहे हैं, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी पूरा डिटेल में दे रखा है। पूरा आपका काम दे रखा है कि क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटचर का, फार्मासिस्ट का, कैमरामैन का, ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पे जो है दे रखा है।
मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी यहाँ पे दिया है, जैसे धोबी का यहाँ पे वॉशिंग एंड क्लीनिंग गारमेंट्स, माली का ग्रोइंग फ्लावर्स, मतलब प्लांट वगैरह आपको ग्रो करना है, ट्री वगैरह को काटना छाटना है। ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ बार्बर का मतलब आपको हेयर वगैरह जो है काटना होगा। ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दे रखा है, अकॉर्डिंगली आपको जो है चेक मिलेगा, अगर आप जो है SC ST हैं या फिर OBC हैं, तो यहाँ पे जो है आपको पूरा गवर्नमेंट वाला एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फी की अगर करें तो यहाँ पे अगर आप SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर वीमेन कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देना है। बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पे ₹295 देना है एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन सिटीज वगैरह जो है आपको 3 चॉइस दिया जाएगा सिटी चूज करने के लिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह भी दिया हुआ है, स्क्रीनिंग होगा पहले, फिर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का, मतलब टोटल 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको जो है समय दिया जाएगा। सिलेबस भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसका बेसिकली 18 जुलाई 2025 रहने वाला है। उससे पहले पहले तक जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।